युद्धं ब्रह्मचारिणी कृत्यं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जय माता दी। आप सभी का मैं उर्वशी जैन एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दाती संग नवरात्रों में। जी हाँ, नवरात्रों की वजह से आप लोगों में बहुत उत्साह, बहुत ऊर्जा, जहां ऋतु परिवर्तन को एंजॉय कर रहे हैं तो वहीं बाजारों की रौनक तो देखते ही बन रही है। माँ को सुंदर सजाया गया है तो माँ का दरबार भी उतना ही सुंदर है। माता रानी के भक्तों का हुजूम यहाँ देखते ही बनता है। ये बाजारों में लगने वाली भीड़ दर्शाती है कि चाहे हम सूर्य के द्वारा तपिश को देख नहीं सकते, लेकिन वो तपिश गीले से गीले को सुखा देती है। ऐसे ही माँ को माँ के स्वरूप में देखते हैं, लेकिन माता रानी के चमत्कार को साक्षात इन दिनों में उन लोगों ने देखा है जिन्होंने माँ की भक्ति की है, माँ को माना है। नवरात्रों की धूम जहाँ चारों ओर है तो वहीं साधक भी जो है तरह तरह से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जुट चुके हैं। हर भक्त चाहता है कि इन नवरात्रों में वो अपने दुखों का समाधान करें। हर भक्त यही चाहता है कि उसकी मुरादें पूरी हो। बस ऐसा ही सोचकर जब वो घर से बाहर निकलता है तो सामने नजर आते हैं वो बाजार जहां की रौनक देखते ही बनती है। इन बाजारों में जो चीजें माँ को प्रिय हैं, वो तमाम चीजें यहाँ सुंदर रूप में सुशोभित की गई हैं कि जो भी जाए वो खाली ना जाए, माँ के दरबार में कुछ ना कुछ लेके आए। वैसे तो ये सच है कि पूरा ही जो ब्रह्मांड है वो ईश्वरीय देन है। हम कौन है कुछ देने वाले, तेरा तुझको अर्पण क्या मोल लागे है, क्या लागे है मेरा। वाकई यहाँ हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है जो एक दिन हमारा साथ छोड़ जाएगा। तो चलिए, किसी ने सच कहा है, ऐ आसमान तेरे भगवान से डर नहीं लगता, ऐ आसमान तेरे भगवान से डर नहीं लगता, ऐ जमीन डर लगता है तेरे रहने वाले इंसानों से। तो इंसान ही आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आज का इंसान क्यों इतना त्रस्त है, आज का इंसान सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के बावजूद क्यों दुखी है, ये प्रश्न का उत्तर हम हमेशा खोजते हैं और इसकी प्रयास हेतु हमारी खोज निरंतर जारी रहती है कि हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए, कोई ऐसा सदगुरु जो हमें भव सागर पार ले जाने में सक्षम हो। तो आइए दोस्तों, ऐसे ही सदगुरु के साथ हम ये 1 घंटा आपके बिल्कुल सामने रहते हैं और यही प्रयास रहता है कि आपके जीवन से आपके दुख दूर हो जाएं। हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे उनका जिन्होंने करोड़ों जिंदगियों को प्रकाशित किया है। नमन करेंगे श्री सिद्ध शक्तिपीठ शनिधाम से दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण, जय माता दी। बाबा जी, मां के पंचम नवरात्रे के ऊपर चर्चा प्रारंभ करना चाहेंगे। नवरात्र की 5वें दिन की संपूर्ण राष्ट्र को हार्दिक शुभकामनाएं। और नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा और अर्चना और साधना का विधान वर्णित है। मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता के नाम से जाना है और 5वें दिन की पूजा साधना अपनी मन मस्तिष्क को विशुद्ध चक्र पर स्थापित करते हैं। स्कंद माता स्वरूपिणी भगवती की 4 भुजाएं, सिंगारूढ़ा मां पूर्णतः शुभ है। जीव में कल्याण, आनंद, परमानंद और परम सुख की प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। साधक मां की आराधना में निरंतर ध्यान करते हुए निर्मल और चैतन्य की ओर अग्रसर होता है। उसका मन भौतिक काम, क्रोध, मोद, लोभ, अहंकार, मद मुक्ति से मुक्त होकर जीव उस चैतन्य स्वरूप के साथ जुड़ने लगता है। पद्मासना मां की चरण कमलों में वो साधक समाहित हो जाता है। मां की उपासना से जीवन की सारी कुंठाएं तिरोहित हो जाती है। जीवन का सारा क्रोध, द्वेष भाव समाप्त हो जाता है और मृत्यु लोक में भी वो स्वर्ग लोक की भांति परम शांति और सुख का अनुभव होता है। और जब जातक इस विशुद्ध चक्कर पर मां का ध्यान करता है, मां की पूजा करता है, मां की आराधना करता है, तो मोक्ष के मार्ग पर जीते जी स्वतः ही अग्रसर हो जाता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। मां का अद्भुत स्वरूप है।
मां की उपासना के साथ भगवान स्कंद की उपासना स्वयं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि मां की गोद में बाल स्वरूप स्कंद सदा ही विराजमान रहते हैं। दो पूजा एक साथ होगी, स्कंद माता और स्कंद भगवान, भगवान कार्तिक जो मां की गोद में है, स्कंद भगवान मां की गोद में, और इन दोनों की पूजा एक साथ होने से भवसागर के दुखों से छुटकारा पाने के लिए और इससे सुलभ रास्ता मुझे कोई नजर नहीं आता है। तो आज 5वां नवरात्रा है और पुनः राष्ट्र को एक बार 5वें नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 घंटा आपके साथ हूं, जो कहोगे जो पूछोगे जितना जानता हूं जवाब जरूर दूंगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, कितना सुंदर वर्णन किया है माँ के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता का। भगवान कार्तिकेय जिनका दूसरा नाम स्कंद, वाकई आपने सच कहा कि दोनों की पूजा तो साथ ही हो जाती है। 2 पूजाओं का लाभ एक दिन में कैसे लें और इस दिन का उपयोग कैसे करे, जानेंगे दाती जी महाराज से इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद। पंचमं स्कंदमातिथि षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्ति